नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर। आप देख रहे हैं दास सूत्र। मध्य प्रदेश में पंचायत की ऐसी पंचायत हो रही है, ना तो सरकार को कुछ सूझ रहा है, ना ही अधिकारियों को कि करें तो आखिर क्या करें। अब देखिए, एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों में प्रधानों को वित्तीय अधिकार दे दिए हैं, जबकि 6 जनवरी को ही सरकार ने ये आदेश वापस लिए थे। यह अधिकार देते समय शिवराज ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रशासकीय अधिकार वापस लौटा रहा हूं। अब शिवराज जी, जनता की ताकत से सारे काम तो होते हैं, लेकिन जनता ने तो इन्हें 5 साल के लिए ही चुना था और आपके सरकार के सिस्टम की ही लापरवाही है कि चुनाव समय पर नहीं हुए। संविधान में तो प्रावधान है कि पंचायत चुनाव तो एक दिन के लिए भी टाला नहीं जा सकता, मगर 2 साल से ये सभी लोग बगैर चुनाव के ही पावर एंजॉय कर रहे हैं। अब इन्हें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हैं। अब ये जो फैसला हुआ है, इस पर तो कांग्रेस सवाल उठा ही रही है कि जब चुनाव हुए ही नहीं तो ऐसे में प्रशासकीय समितियों का क्या औचित्य है। बहरहाल पंचायत में सरकार को लगातार यू टर्न लेना पड़ रहा है और अंदर खाने की माने तो खुद शिवराज सिंह चौहान इस बात से खासे परेशान हैं कि अपने 15 साल के कार्यकाल में ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया कि हर 4 दिन बाद फैसला वापस लेना पड़े। अब इस मामले को लेकर कुछ लोग यदि कोर्ट चले गए तो कहीं एक बार फिर शिवराज जी को फैसला वापस ना लेना पड़ जाए। बहरहाल आपको बता दें कि पंचायत को लेकर सरकार की कैसी और किस तरह से पंचायत हुई है। इसकी शुरुआत हुई एक अध्यादेश से। चुनाव की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा था। इसी बीच सरकार अध्यादेश लेकर आई कि कांग्रेस सरकार में हुए परिसीमन को रद्द किया जाता है और रोटेशन की प्रक्रिया को वैसे ही रखा जाए। जैसे ही यह अध्यादेश आया, कांग्रेस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। वहां मामला उल्टा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका के बिंदुओं पर सुनवाई करने से पहले ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर पंचायत चुनाव कराने का फैसला सुना दिया। यानी बनने चले थे चौबे जी दुबे जी बनकर वापस आ गए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। इसके बाद सरकार ने चुनाव टालने के लिए खुद का ही अध्यादेश वापस लिया। अब राज्य निर्वाचन आयोग 2019 के परिसीमन पर काम करने लगा तो सरकार एक और नया अध्यादेश लेकर आई कि नए सिरे से परिसीमन कराया जाए। अब गेंद एक बार फिर सरकार के पाले में। बेचारा आयोग अध्यादेश के बीच फुटबॉल बना हुआ है। अब पंचायत विभाग नए सिरे से परिसीमन करने में जुट गया है और पंचायत विभाग परिसीमन नहीं करता तब तक चुनाव नहीं होंगे। अब चुनाव तो टल गए, लेकिन पंचायतों के अधूरे विकासों का काम कौन करेगा? तो पंचायत विभाग 4 जनवरी को एक अध्यादेश जारी करता है जिसमें लिखा होता है, पंचायत चुनाव रद्द होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी। इस आदेश का प्रदेश भर में विरोध होता है। पंचायतों में खास तौर पर विरोध होता है। विरोध वो लोग करते हैं जो चुनाव लड़ने के ख्वाब देख रहे थे और सरकार से पूछते हैं कि भला ये कोई बात हुई? जैसे संगठनों ने तो कोर्ट जाने की धमकी दे दी। इसका असर यह हुआ कि 2 दिन बाद 6 जनवरी को आनन फानन में आदेश वापस ले लिया। उधर जिनके अधिकार छिन गए वो लोग अब लामबंद हुए। 15 जनवरी को रायसेन जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता किरार और रायसेन जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके पहले ये लोग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी मिले। अब सरकार को डर लगा कहीं इनकी वजह से 2 साल बाद यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका असर ना पड़ जाए, क्योंकि जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, इनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ये नाराज हो गए तो सीधा बूथ पर असर होगा। इसलिए इन्हें नाराज करना यानी मुसीबत को गले लगाने जैसा है। इसलिए सरकार ने यू टर्न लिया। पंचायत की ये जो पंचायत है इसमें सरकार पता नहीं कितने यू टर्न ले चुकी है। इसलिए
अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे यू टर्न की सरकार कहा जाने लगा है। मामा जी जिस तरह से फैसले करके यू टर्न ले रहे हैं, इस पर गुलजार साहब का एक शेर याद आता है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in।